बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम लोग एज़्योर को डीप डाइव देखेंगे, समझेंगे कि एज़्योर क्या है और एज़्योर के आज से हम लोग ऑनवर्ड्स थ्योरी प्लस हैंड्स ऑन लैब भी स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एज़्योर को समझने से पहले आप लोग को एक चीज़ बताना चलूँ कि क्लाउड कंप्यूटिंग में हमारे पास और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। लाइक हमारे पास AWS है, गूगल क्लाउड है, और दूसरे क्लाउड की बात करें तो इसमें हमारे पास ओरेकल क्लाउड है, IBM क्लाउड है, अलीबाबा क्लाउड है, टेंसेंट क्लाउड है। ठीक है, तो इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट का भी अपना एक क्लाउड है जिसका नाम है एज़्योर। ठीक है, और क्लाउड कंप्यूटिंग में हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है विद पे एज यू गो मॉडल, आपको जो भी चीज़ चाहिए विद इन मिनट्स आपको वो चीज़ मिल जाएगी। लाइक अगर आपको डेटाबेस चाहिए, आपको सर्वर चाहिए, आपको स्टोरेज चाहिए, आपको नेटवर्किंग चाहिए, तो यही सेम कॉन्सेप्ट आपको डिफरेंट क्लाउड में सब आपको सिमिलर नजर आएंगी। बस फ़र्क ये है कि इन डिफरेंट क्लाउड में एक तो कंसोल का डिफरेंस है, उनके सर्विसेज का नाम डिफरेंस है, और उन रिसोर्सेज को प्रोविजन करने का जो तरीका है या जो हायरार्की है वो डिफरेंट है। ठीक है, इन क्लाउड में लाइक हमारे पास अगर हम बात करें AWS की, तो AWS में हम लोग आसानी से नेटवर्किंग, स्टोरेज, डेटाबेस हम लोग इजीली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, जबकि GCP और माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर की बात करें तो इनमें जो भी हम लोग रिसोर्स बनाएंगे तो वो किसी ना किसी एक फोल्डर के अंदर और एक ग्रुप के अंदर वो आपको वो रिसोर्सेस वहाँ पे शो होंगी। ठीक है, अच्छा, अब माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर में जो मैं अभी बात कर रहा था ग्रुप की, तो उसमें एक ग्रुप का नाम है रिसोर्स ग्रुप। ठीक है, रिसोर्स ग्रुप के अंदर हमारे पास मल्टीपल चीज़ें आपको वहाँ पे शो होंगी। लाइक आपके VNet बने हुए हैं या आपके सर्वर्स हैं, डेटाबेसेस हैं, या अगर आपकी कोई एडिशनल कोई सर्विस जो कि अभी भी यूज़ हो रही हैं तो वो आपको उसकी डिटेल्स आपको रिसोर्स ग्रुप में मिल जाएंगी। सेम इसी तरह अगर हम गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म की बात करें तो GCP में हमारे पास प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट आता है। अच्छा, अब गूगल क्लाउड और एज़्योर का जो बेनिफिट है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट वो ये है कि अगर आपके पास एक ही ग्रुप या एक ही प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल रिसोर्सेज हैं तो आपकी जो कॉस्ट जो आपको शो होगी, ठीक है, वो आपको ग्रुप वाइज शो होगी कि आपके इस प्रोजेक्ट में या ग्रुप में कौन कौन सी रिसोर्स चल रही है। अनलाइक अलीबाबा या AWS की बात करें तो इसमें हमें ऐसा ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट नजर नहीं आता। ठीक है, अगर आपको बिलिंग देखनी होगी तो आपको इसके जो अपने बिलिंग कंसोल है वहां जाके आपको रीजनल वाइज आपको बिलिंग शो होगी। ठीक है, तो ये एक मेजर डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट और बिलिंग मैनेजमेंट व्यू से। ठीक है, तो खैर अभी हम लोग आहिस्ता आहिस्ता एज़्योर को जितना हम कवर कर सकते हैं वो हम कवर कराएंगे, और अभी हम लोग चलते हैं रिसोर्स ग्रुप की तरफ। अच्छा, जैसा मैंने अभी बात कही थी कि एज़्योर में हमारे पास रिसोर्स ग्रुप का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, रिसोर्स ग्रुप क्या है? रिसोर्स ग्रुप इन एज़्योर इज लाइक अ फोल्डर दैट होल्ड्स ऑल द रिसोर्सेज, लाइक आपके वर्चुअल मशीन है, डेटाबेसेस हैं, स्टोरेज अकाउंट्स हैं, नेटवर्क्स हैं, और जो भी रिसोर्सेज हैं जो आपके लाइक आपके की वर्ल्ड भी हो सकते हैं या आपके एज़्योर डेवऑप्स की ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं, या और भी हमारे पास जो फर्दर एग्जांपल्स हैं वो सब के सब आपको रिसोर्स ग्रुप के अंदर आपको नजर आएंगी। ठीक है, इसको आप ऐसा कंटेनर के तौर पे भी कंसिडर कर सकते हैं एज एन एग्जांपल, जहाँ पे हमारे पास n नंबर ऑफ सर्विसेज यूज होनी है और वहाँ पे आपको एक यूनिफाइड सेंट्रलाइज्ड डैशबोर्ड आपको मिल सकता है जहाँ पे आपको वो चीज़ें नजर आएंगी कि कौन कौन सी सर्विसेज किस प्रोजेक्ट में किस रिसोर्स ग्रुप का पार्ट है, और उन्हीं रिसोर्सेज की आप बिलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल है कि अगर आप एक रिसोर्स ग्रुप बनाते हैं तो उसके अंदर आपको एक वर्चुअल मशीन, डेटाबेस, स्टोरेज अकाउंट और नेटवर्क आपको एक सेंट्रलाइज डैशबोर्ड के तौर पे वहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, और उसका बेनिफिट ये है, जैसे मैं बता चुका हूँ, कि आप कॉस्ट को भी कंट्रोल कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके एज़्योर अकाउंट में अगर 5-6 रिसोर्स ग्रुप है तो हर रिसोर्स ग्रुप की आप अलग अलग कॉस्ट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये मद्देनजर रखनी है कि फॉर एग्जांपल अगर आप गलती से रिसोर्स ग्रुप को डिलीट करने की कोशिश करते हैं तो जो रिसोर्स ग्रुप के अंदर जितने भी रिसोर्स चल होंगे तो वो सब के सब डिलीट हो जाएंगी। तो ये एक कहने के एक ड्रॉबैक है, तो इसको देखभाल के इन फ्यूचर अगर आपको लगता है कि इसकी नीड नहीं है तो आप एक एक सर्विसेज को डिलीट करके देन आखिर में आप रिसोर्स ग्रुप डिलीट कर लें, या आप रिसोर्स ग्रुप को डिलीट कर देंगे तो बकिया सर्विसेज भी डिलीट हो सकती हैं। ठीक है, बट मेक श्योर कि वो सर्विसेज जो कि जिसकी नीड नहीं हो इन फ्यूचर तो वो रिसोर्स आप डिलीट करते हैं। ठीक है, सो अब हम चलते हैं एज़्योर अकाउंट की तरफ। ओके, सो आप देख सकते हैं कि मैं अपने एज़्योर अकाउंट पे आ चुका हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अगर इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो आपको ये सारी रिसोर्सेस नजर आएंगी। ठीक है, अच्छा, अब आपको लेके चलता हूँ रिसोर्स ग्रुप की तरफ। ठीक है, तो रिसोर्स ग्रुप पे जाने के लिए हम लोग सर्च बार में लिखेंगे रिसोर्स ग्रुप।
ठीक है। जब आप इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ डिफॉल्ट या आपको कुछ अपने कस्टम रिसोर्स ग्रुप नजर आएंगे, ठीक है। लाइक नेटवर्क वॉचर RG ये एक रिसोर्स ग्रुप है जो कि बाय डिफॉल्ट जब आप अपना अकाउंट बनाते हैं तो उसके साथ ही आपको ये नेटवर्क वॉचर के नाम से एक रिसोर्स ग्रुप नजर आती है, ठीक है। अब अगर इसके अंदर जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ये टाइम लेगा, संग में इसका कंसोल थोड़ा सा मतलब टाइम लगता है लोड होने में। तो आपको ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास कुछ नेटवर्किंग से रिलेटेड इसके कुछ चीज़ें यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है। नेटवर्क वॉचर एक हमारे पास एक रिसोर्स है, ठीक है, और ये डिफरेंट रीजन के अंदर ये शो करा रहा है, ठीक है। ये जिस रीजन के अंदर अगर आप कोई भी रिसोर्स बनाते हैं तो उसके साथ ये एडिशनल एक नेटवर्क वॉचर के नाम से एक ये रिसोर्स बना देता है, ठीक है, ये अपने रिसोर्स ग्रुप के अंदर। सो एनीवेज हम चलते हैं एज़्योर की तरफ वापस से, और ये आप देख सकते हैं हमारे पास मल्टीपल सर्विसेज हैं। लाइक हमारे पास वर्चुअल मशीन है, वर्चुअल नेटवर्क्स हैं, बैशन है, ठीक है, ऐप सर्विसेज है, ठीक है, इंट्रा आईडी है और की वॉल्ट है, ठीक है। तो जितनी सर्विसेज हम कवर कर सकते हैं वो हम कवर कराएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो अब हम चलते हैं रिसोर्स ग्रुप की तरफ। रिसोर्स मैनेजर या रिसोर्स ग्रुप कहने एक ही बात है, और हम बनाते हैं अपना एक अलग से रिसोर्स ग्रुप। अच्छा, अगर हम रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करते हैं तो ये आपसे पूछता है सब्सक्रिप्शन कौन सी है। याद रहे कि जब आप फर्स्ट टाइम अपना अकाउंट बनाते हैं तो उसके साथ एक डिफॉल्ट सब्सक्रिप्शन ये ऐड हो जाती है, और आपका जो अपना अकाउंट है उसमें डिफरेंट सब्सक्रिप्शन शो हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। अगर आपके पास पहले से एक एज़्योर का अकाउंट है तो उस एज़्योर के अकाउंट को आप उस सब्सक्रिप्शन के अंदर आप ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक ही सब्सक्रिप्शन शो करा रहा है, विच मीन्स कि ये चूंकि मेरा पर्सनल अकाउंट है तो डिफॉल्ट डायरेक्टरी में जो सब्सक्रिप्शन ऐड है तो वो यहाँ पे शो करा रहा है। अब मैं एक रिसोर्स ग्रुप नाम दे रहा हूँ, टेक विद मुनीब -RG। अच्छा, अब यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है रीजन कौन सा है। अच्छा, हमारे पास AWS में लाइक हमारे पास वर्जीनिया रीजन है, या हमारे पास ओहायो रीजन है, कनाडा के हैं, यूरोप के हैं, US के आपको ज़्यादातर नजर आएंगे, नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल आपको वेस्ट US रीजन में नजर आएंगे, ठीक है। तो एक काम भी कर लेता हूँ, मैं वेस्ट US ले रहा हूँ रीजन, ठीक है, और मैं करता हूँ नेक्स्ट में यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है नेम की वैल्यू पेयर में आपसे पूछ रहा है कि अगर आपको टैग देना हो अपने रिसोर्स ग्रुप में तो मैं दे देता हूँ नेम, और यहाँ पे मैं देता हूँ टैग विद मुनीब TWM करके, ठीक है। तो इससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि जो भी रिसोर्सेस मैं इन फ्यूचर बनाता जाऊंगा और अगर उन रिसोर्सेस को मैं इस रिसोर्स ग्रुप का मैं पार्ट बनाता हूं तो वो टैग क्या शो होगा ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये हम देख लेंगे। नेक्स्ट पे जाते हैं तो ये आपको समरी के तौर पे दिखा रहा है कि सब्सक्रिप्शन कौन सी है, रिसोर्स ग्रुप का नाम क्या है, रीजन कौन सा है, और आप करते हैं इसको क्रिएट, ठीक है। हमारा रिसोर्स ग्रुप बन चुका है, और यहाँ पे अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं टैग विद मुनीब के नाम से एक रिसोर्स ग्रुप यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। और ये किस रीजन पे लोकेटेड है, वेस्ट US पे, ठीक है। अब मैं जब इसके अंदर जाता हूँ राइट नाउ अभी मेरे पास कोई भी रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है। अब अगर मैं जाता हूं क्रिएट पे तो आप देख सकते हैं कि जैसे हमारे पास AWS में एक मार्केट प्लेस है तो इसी तरह हमारे पास एज़्योर का भी अपना एक मार्केट प्लेस है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं। लाइक आपको विंडोज सर्वर चाहिए, विंडोज 11 आपको चाहिए, ये क्लाइंट OS मशीन है, ठीक है, याद रहे। 22 है और SQL सर्वर आपको 22 चाहिए, ठीक है, विंडोज सर्वर 2022 के साथ। ये आपको रेड हैट की मशीन आपको चाहिए एज़्योर पे। तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो टैग विद मुनीब रिसोर्स ग्रुप को मैं अभी जब इंशाल्लाह जब हम कोई भी रिसोर्स बनाएंगे तो हम उन रिसोर्सेज को इसी ग्रुप का हम पार्ट बनाएंगे, ठीक है। चीज़ ये मैंने कुछ टॉपिक्स कवर कराने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो अपना रिसोर्स ग्रुप है इसके अंदर ये इतनी सारी चीज़ें बनी है, ठीक है। बजाय इसके कि इन तमाम चीज़ों को मैं एक एक करके डिलीट करूँ तो यहाँ से मैं डिलीट रिसोर्स ग्रुप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना रिसोर्स ग्रुप का नाम दे दूंगा, ठीक है, और ये तमाम जो चीज़ें हैं रिसोर्सेस हैं ये डिलीट हो जाएंगी, ठीक है। तो हम करते हैं इसको डिलीट, और आपके तमाम रिसोर्सेस डिलीट हो गई, ठीक है। सो ये है हमारे पास रिसोर्स ग्रुप का एक और बेनिफिट, ठीक है। ये रिसोर्स ग्रुप डिलीट कर रहा है और रिसोर्स ग्रुप के अंदर जितनी चीज़ें हैं वो सब के सब ये डिलीट कर देगा।
सो आई थॉट कि आप लोगों को एक थोड़ा सा ओवरव्यू के तौर पे चीज़ें बताऊं दैट वी आर स्टार्टिंग एज़्योर, और इसमें जितने टॉपिक्स कवर हो सकते हैं वो मैं आपको कवर कराता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, दिस इज मुनीफ साइनिंग ऑफ। अब तक ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।